वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्टीशन सूट को लेके। तो पूरा डिटेल से देखेंगे आगे चल के पार्टीशन सूट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है उसके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी पार्टीशन का सूट जब दायर करते हैं, कोई भी बंटवारा का अगर केस दायर करते हैं तो उसमें जितने भी उसके हिस्सेदार हैं उनको उसमें पार्टी बनाना अनिवार्य है। अगर आप लोग उस समय अगर पार्टी नहीं बनाते हैं तो आगे चल के आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका नाम है ए कृष्णा सोनोई वर्सेस श्री गंगा देवी जी एंड अदर्स। ठीक है, ये जो जजमेंट है 11 सितंबर 2023 को एकदम लेटेस्ट आया हुआ है और इसका SLP नंबर है 8080/2019। और इसका जो फैक्ट है उसके जानने से पहले कुछ प्रोविजन को हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी केस है, अगर ऑलरेडी एक जगह कोई केस चल रहा है सेम टाइटल को लेके या सेम प्रॉपर्टी के विवाद को लेके, और दूसरे कोर्ट में उसी केस को उसी मैटर पे अगर कोई केस करता है तो उस कंडीशन में सेक्शन 10 CPC के तहत वहाँ पे आवेदन लगा के आप उस जो केस है उसको वहाँ पर से स्टे लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग तो देख लिए। तो आगे चल के जो केस है उसमें इस सब सेक्शन के बारे में वहाँ पे आएगा, इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या है, 1994 में दो भाई लोगों के द्वारा एक बंटवारा के लिए वहाँ पे पार्टीशन सूट किया गया और जिसमें दो उनकी बहनें थीं, उनको वहाँ पे पार्टी नहीं बनाया गया था, उनको उस केस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो जब आगे चल के वो जो है पार्टीशन का सूट वहाँ पे दायर हुआ तो उसके बाद वहाँ पर से एक प्रीलिमिनरी एक डिग्री पास किया गया। उसके बाद जो वहाँ के जो उनकी बहन थी उनको वहाँ पे पता चला और उन्होंने ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत वहाँ पे आवेदन दिया कि हम लोग को उस केस में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हम भी उस जो प्रॉपर्टी है उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन वहाँ पे न्यायालय द्वारा उस केस में उस आवेदन को वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस समय वो जो कंडीशन था वो फाइनल हियरिंग के समय वो केस लगा हुआ था, तो उनको वहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया गया और वहाँ पे प्रीलिमिनरी ऑर्डर एक के पक्ष में वहाँ पर से पास कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर से कुछ दिन बाद यहाँ पे 2013 में फिर से उनकी जो बहन थी, दो बहन थी, उनके द्वारा फिर से पार्टीशन सूट उसी केस में दायर किया गया और साथ ही जो पहले से जो प्रीलिमिनरी ऑर्डर था उसी के साथ सप्लीमेंट्री एक और ऑर्डर के लिए वहाँ पे एक आवेदन किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा उस चीज़ को पूरा डिटेल से देखा गया और वहाँ पे जो है उनके पार्टीशन में जो ही प्रॉपर्टी था, जो पार्टीशन का पहले डिग्री पास हुआ था उसमें वो लोग हिस्सेदार थे। इसीलिए जो है न्यायालय द्वारा फिर से प्रीलिमिनरी अलग से एक सप्लीमेंट्री ऑर्डर वहाँ पे डिग्री पास कर दिया गया और वो सिस्टर लोगों के फेवर में। तो उसी से एग्रीड होने के बाद वो जो उनके ब्रदर्स जो उनके द्वारा पहले से पार्टीशन का सूट में उनके फेवर में आया हुआ था, तो वो लोग वहाँ पे आगे चल के हाई कोर्ट में फिर से केस उसको अपील किए। तो हाई कोर्ट ने उस चीज़ को पूरा अच्छे से देखा और वहाँ पे देखा कि ये जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो सप्लीमेंट्री यहाँ पे प्रीलिमिनरी और डिग्री पास की गई है वो वहाँ पे सही किया गया है, क्योंकि वो उनका उस प्रॉपर्टी पे पूरी तरीके से राइट है। तो इसीलिए वहाँ पे जो उनका अपील था उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो लोग आगे चल के SLP वहाँ पे दायर किए सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन, और उसके बाद वहाँ पर अपनी बात को वहाँ पे रखे कि इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी अभी केस वहाँ पे पेंडिंग है और वहाँ पे अभी इनके द्वारा आदेश हो चुका है। तो उसके बाद भी उनके द्वारा अभी एक पार्टीशन का सूट दायर किया गया है। सेक्शन 10 के तहत उसको जो भी आवेदन लगा हुआ है उनका पार्टीशन का, उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे इस चीज़ को वहाँ पे किया गया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को पहले अच्छे से देखा और उसने उस चीज़ को कहा कि उनके द्वारा ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में उनका बराबर का राइट है और अगर उनके द्वारा अगर पार्टीशन का सूट अगर दायर किया गया है तो वो उनका राइट है और उस राइट को नहीं छीना जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा पहले भी जो केस है उसमें उन्होंने आवेदन दिया हुआ था अपने आप को वहाँ पर पार्टी बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो अधिकार है उसको वहाँ पर से छीन लिया गया है।
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि अगर उनको यहाँ पे पार्टी बनाना अनिवार्य था और जो उनके द्वारा जो सप्लीमेंट्री यहाँ पे डिग्री प्रीलिमिनरी डिग्री पास की गई उस चीज़ को वहाँ पे सही माना। तो यहाँ पे आप लोग इस जो जजमेंट से ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टी अगर आपको वहाँ पे केस में पार्टी नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे अलग से जो है सप्लीमेंट्री डिग्री के लिए वहाँ प्रीलिमिनरी डिग्री के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और या साथ में अलग से आप पार्टीशन सूट भी वहाँ पे दायर कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया हुआ है। और साथ ही अगर आपको बीच में पता चलता है किसी भी केस में कि आपके जानकारी के बिना अगर आपका प्रॉपर्टी जिसमें आपका हिस्सा है उसमें अगर कोई भी पार्टीशन का सूट लगाया हुआ है या अन्य कोई भी सूट लगाया हुआ सिविल सूट, तो आप वहाँ पे अपने आप को ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आप अपने आप को वहाँ पे पार्टी बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।